हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर और उम्मीद करती हूँ कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीता होगा। ये तो अगस्त जो है फेस्टिवल्स का मंथ है। अब देखिए आगे जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण जी का त्यौहार है और कृष्ण किसे नहीं पसंद है, मुरली वाला सबको पसंद है। रही बात इंसान की, तो इंसान को थोड़ा सा अहंकार हो जाता है अपने ऊपर। हर इंसान को हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, आपको भी हो जाता है, सबको हो जाता है। ये अहंकार अपने अंदर से ही आ जाता है। ये अहंकार जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। हमें लगता है सब चीज़ हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, ये चीज़ हम चला रहे हैं। हम ना होते तो ये ना होता, हम ना होते तो वो ना होता। ये भावना इंसान के अंदर आ जाती है और वो इसी भ्रम में जी रहा होता है। लेकिन जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये समय नहीं रहेगा, ये भी समय चला जाएगा, तो वो इंसान जो है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। उसे कोई दुख नहीं होता। दुख का कारण ही ये है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि ये काम हम कर। आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है। आइए मैं आपको कहानी को सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और काफ़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी दिल को छू जाने वाली कहानी है। एक संत महात्मा थे, वो विश्व भ्रमण पर निकले और वो विश्व भ्रमण करते करते एक शहर पहुंचे और वहां पर रात हो गई थी। तो वो एक दरवाजा उन्होंने खटखटाया, तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और उस इंसान ने अपना परिचय आनंद दिया। तो वो आनंद के घर में रुके और आनंद ने उनका बहुत दिल से, तहे दिल से सेवा सत्कार किया और अच्छा भोजन कराया, अच्छे से सुलाया, सेवा किया, सारी चीज़ें की। सुबह हुई तो संत महात्मा को बहुत ढेर सारे उपहार देकर विदा करने लगे। तो संत महात्मा जब जाने लगे, तो जैसे संत महात्माओं की आदत होती है आशीर्वाद देना, तो उन्होंने आनंद को आशीर्वाद दिया कि भगवान करे कि तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो। आनंद मुस्कुराया और कहा, संत जी ये समय नहीं रह जाएगा, ये समय जो है ये गुजर जाएगा, ये समय ऐसा ही नहीं रह जाएगा। संत जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो चले गए। और कुछ समय बाद भ्रमण करते हुए वो फिर उसी शहर में आए जहाँ आनंद रहता था और उस दरवाजे पे जाके जब खटखटाया तो पता चला अब आनंद वहाँ नहीं रहता है और उसको बहुत नुकसान हुआ है। अब वो एक जमींदार के यहाँ काम करता है, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गए। तो आनंद उनसे मिला, बहुत प्रेम पूर्वक मिला, जैसे पहले मिला था वैसे ही मिला। और आज उसके पास उतना बड़ा घर नहीं था, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें ले गए संत जी को, टूटी हुई चटाई पे बिठाया और सूखी रोटी उसके पास थी, तो वो उन्हें भोजन के लिए दिया और उतना ही आदर सम्मान दिया जितना वो पहले दिया था। लेकिन आज उतना ऐशो आराम वो संत जी को नहीं दे पाया। तो संत जी रोने लगे कि हे ईश्वर, आपने ये क्या कर दिया। तो आनंद फिर मुस्कुराया और कहता है, संत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इंसान को हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हर परिस्थिति में इंसान को रहना आना चाहिए। कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, ईश्वर से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में भी ईश्वर हमें रखता है वो परिस्थिति सबसे अच्छी होती है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो संत जी ने कहा, धन्य हो आनंद तुम, मैं तो नाम का साधु हूँ और तुम तो सच्चे साधु तो तुम हो, तुम्हें इतना ज्ञान है और मैं भटक रहा हूँ। ये कह के साधु महात्मा जाने लगे और आंखों में आंसू थे। तो आनंद ने कहा कि ये समय भी गुजर जाएगा।
फिर साल भर बाद साधु महात्मा उस नगरी में आए और आनंद को ढूंढा उन्होंने, तो पता चला आनंद तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया, बहुत रईस हो गया, बहुत अमीर हो गया। तो वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वो आनंद से मिले। तो आनंद ने फिर उनका वैसे ही आदर सत्कार सेवा भगत बहुत अच्छे से की और बताया कि जिस जमींदार के नीचे वो काम कर रहे थे उनके कोई औलाद नहीं थी और औलाद न होने की वजह से और आनंद की ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने, जब उनकी मृत्यु होने लगी तो सारा जमीन जायदाद जो भी थे वो आनंद के नाम कर गए। इससे आनंद जो है अमीर हो गया। साधु इतने खुश हुए, संत महात्मा जी इतने खुश हुए, कहने लगे हे भगवान वो दिन भी गुजर गए, अब ये अच्छे दिन कभी ना बीते। तो आनंद फिर मुस्कुराया, कहता है साधु महात्मा जी आपकी नादानी अभी तक नहीं गई, ये भी नहीं रह जाएगा, और अगर ये रह जाएगा तो इसको पाने वाला नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब चीज नश्वर है, सब चीज नष्ट होती है और एक आता है दूसरा जाता है, ये नियम है संसार का। तो ये सब नहीं रह जाएगा, इसका मोह माया नहीं करना चाहिए। साधु महाराज मुस्कुराए और फिर वहां से चल दिए। और कुछ साल बाद फिर साधु महात्मा आए और आनंद के घर गए और आनंद का महल जो है वो सुनसान पड़ा था, कबूतर गुटरू कर रहे थे। उसकी बूढ़ी बीबी एक कोने में बैठी हुई थी, बेटियों की शादी हो चुकी थी, अब घर में सेवा सत्कार करने वाला वो आनंद नहीं था। साधु महात्मा बहुत दुखी हुए और आनंद की बात याद आई उन्हें कि ये सब भी नहीं रहेगा। तो आखिरी में साधु महात्मा ने सोचा कि क्यों ना अब जब ये महापुरुष नहीं रहा तो मैं उसके फोटो पे फूल ही चढ़ा दूं। ये सोच के साधु महात्मा दूसरे कमरे में गए तो आनंद ने अपनी फोटो पे ये लिख रखा था कि ये भी नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आनंद ने अपनी फोटो पे भी ये लिखवा रखा था कि ये भी नहीं रहेगा। उसे पता है कि उसकी बीवी उसके बच्चे उस फोटो की रक्षा करेंगे जब तक वो रहेंगे, जिसको लगाव होगा वो रक्षा करेगा, अन्यथा वो फोटो भी कोई नहीं रखेगा। तो ये ज्ञान आनंद को हो चुका था। तो साधु महाराज ने उसे नमन किया और कहा मैं तो सिर्फ नाम का साधु हूँ, धन्य हो आनंद, जिसे जो गृहस्थ जीवन में भी जिसे इतना ज्ञान था, इतना परमात्मा में वो लीन था, परमात्मा की इतनी बड़ी बात जिसे पता थी कि कुछ भी तब शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर टिकने वाला नहीं है, हर चीज नष्ट होनी ही है। ये नश्वर दुनिया है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर आदमी अपना जीवन काटने आया है, तो क्यों ना हर पल खुश रहकर काटा जाए, हर पल एक जीवन से भरा पल बना लिया जाए, उसे इतने खुशी से बिताया जाए, हर पल में खुशी ढूंढी जाए। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ अपनी खुशी ढूंढी जाए, दूसरे की खुशी में भी खुश रहकर हम खुशी को पा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो उतने में संतोष करना चाहिए और दूसरों की खुशी को देख खुश होना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। ये चीज़ ईर्ष्या की भावना जो है वो इंसान को अंदर अंदर खोखला कर देती है। जिसने इस भावना को पाल लिया, ईर्ष्या की भावना को पाल लिया, वो कभी भी जीवन में खुशी नहीं रह सकता और ना किसी को खुश रख सकता है। तो जितना भी आपके पास है उतने में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और विश्व को अपनी खुशी से इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करिए कि विश्व जो है, धरा जो है, इतनी प्रफुल्लित हो जाए, इतनी उर्वरक हो जाए
कि चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का ही फैलाव हो। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके ही सही लेकिन खत्म हो जाए। हर इंसान से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने अंदर कुंठा ना पालें, अपने अंदर ईर्ष्या ना पालें, अपने अंदर द्वेष ना पालें। एक एक पल आपका बहुत कीमती है। एक एक पल को जिए, जीवन से भरे रहिए, बच्चों की तरह किलकारियां मारते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर आऊंगी नेक्स्ट संडे को। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।